नमस्कार दोस्तों, आपका लाइफ लाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम देखेंगे 25 क्वेश्चन जो साइंस का होगा। आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का आपका पहला है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो इसका हो गया रोंटगन। ये जर्मनी के साइंटिस्ट थे। 1901 में भौतिक एक्सरे में नोबेल विजेता थे। और रोंटगन ने एक्सरे की खोज साल 1895 किया। गैलीलियो ने टेलीस्कोप, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया और जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने परमाणु बम का। आपका सेकंड आज का है क्वेश्चन, शक्तिशाली चुंबक किससे से बनता है? तो शक्तिशाली चुंबक किससे बनता है? इसका होगा एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकिल के मिश्रण से बनता है। देखिए, चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक दोनों किनारों पर होता है और मध्य में कम होता है। मध्य में कम होता है और दोनों किनारों पर अधिक होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण में होता है। चुंबक विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः नरम लोहे का उपयोग होता है। चलिए, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? 300 होती है। और प्रौढ़ अवस्था में मनुष्य में कुल हड्डी 206 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डी 8। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कान की होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जो आपके जांघ की होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। चलिए, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिससे धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है जिससे प्रकाश का परिकिरण होता है। जब सूर्य से आने वाले प्रकाश पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण के कणों से टकराकर इधर उधर बिखर जाता है और वातावरण के कण श्वेत प्रकाश के रंग में परिवर्तित कर देता है। चलिए, अपवर्तन का देखते हैं। अपवर्तन नियम क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण का मार्ग से विचलन होना प्रकाश का अपवर्तन कहता है। और परावर्तन में देखिए, परावर्तन में क्या होता है? परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद लास्ट है विवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी अवरोध के किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमो एक मशीन है, इसका क्या कारण है? इस डायनेमो का कारण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने 1831 में की। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है मोटर। चलिए, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज किस प्रकार की धातु से बनी होती है?
तो इस गलनांक इसका निम्न होता है फ्यूज का। देखिए गलनांक का, जिस ताप पर कोई किसी ठोस अवस्था से पिघलाकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है उसे गलनांक कहते हैं। और क्वथनांक किसे कहते हैं? जिस ताप पर कोई तरल उबलने लगे उसे क्वथनांक कहते हैं, और देखिए फ्यूज नियत मात्रा से अधिक धारा बहने पर परिपथ को तोड़ देता है, जिससे मूल्यवान अवयव अत्यधिक धारा के कारण खराब होने से बच जाता है। यह जो फ्यूज बनता है उसका मिश्रण होता है टीन, जस्ता, लीड, तांबा का भी होता है और एल्युमिनियम का होता है। अच्छे फ्यूज का ये होता है। गोबर में उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस। जो गोबर में कवक उगता है उसे कोप्रोफिलस कहते हैं। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। चट्टानी स्तरों पर लाइकोन को साक्सिकोलस कहते हैं। और पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकोन को कार्टिकोल्स कहते हैं। ये दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल प्रयोग होता है? अपकेंद्रीय बल। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अपकेंद्रीय बल क्या है? वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। और केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। चलिए 9th नंबर है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिका प्रायः मानव शरीर के सैनिक कहलाती है? कौन सी होती है कोशिका जो हमारे शरीर की सैनिक कहलाती है? ये हो जाएगा आपका सफेद रक्त कोशिका जो होती है हमारे शरीर की सैनिक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर के इम्यून सिस्टम का हिस्सा होती है। ये शरीर को संक्रमण और अन्य बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं। और लाल रक्त कोशिका आरबीसी हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न अवयवों को पहुंचाती है। इसकी उत्पत्ति होती है अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कोशिका की उपस्थिति कहाँ होती है? अस्थिमज्जा में। चलिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है? किया जाता है? ये एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए, ऐसे बोल सकते हैं, एसी वोल्टेज को कम या बेसी करने के लिए। उपचयन या अपचयन के माने यही होगा, निम्न या। चलिए ट्रांसफार्मर एक विद्युत मशीन है। यह किसी एक विद्युत परिपथ से अन्य परिपथ में विद्युत प्रेरण द्वारा परस्पर जुड़े हुए चालक के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरित करता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या एसी या विभवांतर के साथ कार्य करता है, एक दिशा के साथ नहीं। विद्युत मोटर
क्या विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए एसी टू डीसी ये किसके द्वारा होता है, रेक्टिफाइड से होता है, रेक्टिफाइड। और डीसी टू एसी ये कौन परिवर्तन करता है, डीसी टू एसी इन्वर्टर से होता है। चलिए ये इम्पोर्टेंट है, ये जो लाइन है। चलिए क्वार्ट्ज घड़ियों में प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके बने होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड स्फटिक या क्वार्ट्ज एक खनिज है जो साधारणतः रंगहीन, पारदर्शी और कठोर होता है। ये रेत एवं ग्रेफाइट का मुख्य घटक है। इसका सूत्र होता है SiO2। देखिए ये फिगर में दिख रहा है आपको। निम्न में से झूठ का पता लगाने वाले यंत्र कौन सा है, पॉलीग्राफ यंत्र से हम झूठ को पता लगाते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज जॉन ऑगस्टस लार्सन ने 1921 में की थी। इसकी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और दिमाग सिग्नल को देखता है। एक प्रश्नकर्ता उससे प्रश्न पूछ रहा है, यदि वह झूठ बोलता है तो उसके दिमाग से रक्त सिग्नल P3 निकलता है और उसे हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। चलिए सिस्मोग्राफ से आप क्या करते हैं, सिस्मोग्राफ से भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापक युक्त है। और एनीमोमीटर वायु की गति मापी जाती है। चलिए ग्रीन मफलर क्या है, ग्रीन मफलर क्या है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक। ग्रीन मफलर आबादी वाले क्षेत्र, ग्रीन मफलर आबादी वाले क्षेत्र के आसपास या सड़कों, औद्योगिक क्षेत्र, राजमार्गों के पास, सोसाइटी आदि जैसी शोर स्थानों को लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है। घने पेड़ बाधा डालते हैं और ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए घर या निवासी इलाकों के पास अशोक या नीम का पौधे लगाए जाते हैं। चलिए सेब के बीज में कौन सा तत्व मौजूद होता है, सेब के बीज में कौन सा तत्व मौजूद होता है, एमिगडालिन होता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जब यह तत्व मनुष्य के पाचक एंजाइम के संपर्क में आता है तो साइनाइड रिलीज करना शुरू कर देता है। एमिगडालिन के शुगर और साइनाइड होते हैं जो शरीर में प्रवेश करने पर हाइड्रोजन साइनाइड में परिवर्तन हो जाता है। इसके कारण मौत भी हो सकती है। चलिए मैड काऊ डिजीज क्या कारण है, मैड काऊ डिजीज का क्या कारण है, प्रियन। चलिए मैड काऊ डिजीज एक ऐसी बीमारी है जो सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। यह बीमारी पशु के दिमाग को प्रभावित करती है। इन इन्फेक्शन के कारण दिमाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं
होने लगते हैं, जिससे दिमाग के स्पंज की तरह लगने लगता है। इस चीज़ों के कारण दिमाग धीरे धीरे खराब हो जाता है। मैड काउ डिजीज को क्रूट्स-फेल्स-जैकब रोग भी कहते हैं। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? एसपीएल रोएंजन ने पीएच का आविष्कार किया था। इसका फुल फॉर्म होता है पीएच का पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मूल एक संख्या होता है जो पदार्थ की अम्लीय एवं क्षारीय को प्रदर्शित करती है। कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होता है? आपका है एक नंबर में मलेरिया, पायरिया, पेचिस। ये उपयुक्त सभी होते हैं प्रोटोजोआ से। चलिए, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस सोने की बीमारी है। इसका एक बेहतरीन टिक है, पापा काम पे सोते हैं। आपका पापा से पायरिया, काम का से कालाजार, म से मलेरिया, पे से पेचिस, और सोते हैं सोने की बीमारी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथिया का नाम क्या है? इसका है आपका लार ग्रंथि, यकृत और आग्नाशय। यह मुख से प्रारंभ होकर गुर्दा तक फैली रहती है। कौन सेरेब्रेलम और मेडुला निम्न में से किसका हिस्सा है? पश्च मस्तिष्क को आप जो मस्तिष्क का ये पीछे वाला भाग को पश्च मस्तिष्क कहते हैं। चलिए, यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। यह अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम या मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है। अनुमस्तिष्क यह मुद्रा, समन्वय, संतुलन, इच्छापेशियों की गतियों या इत्यादि का नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। यह शरीर के इच्छित पेशियों के संकुचन पर नियंत्रित करता है। चलिए, मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में जानते हैं। यह एक बेलनाकार रचना होता है जो पीछे की ओर स्पाइन कार्ड या मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। यह श्वसन को नियंत्रित करता है। मेडुला श्वसन को नियंत्रित करता है। मेडुला में हृदय, उल्टी वासमोटर केंद्र होता है और हृदय गति और रक्तचाप को स्वायत्त कार्य से संबंधित होता है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पायरुविक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाया जाता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या सबसे कम तथा अतः हाइड्रोजन को आधुनिक आवर्त सारणी में पहले स्थान पर रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वगत स्तंभ
जिसे ग्रुप कहा जाता है, ग्रुप वर्क कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 शैक्षिक पंक्तियाँ, 7 शैक्षिक पंक्तियाँ जिसे पीरियड या आवर्त कहा जाता है। देखिए, रक्त संचार या रक्त परिसंरचना को किसे ने खोजा था? विलियम हार्वे ने। रक्त का परिसंरचना मनुष्य और अन्य पशुओं या का परिसंरचना तंत्र अंगों का वह तंत्र है जो शरीर के भीतर सामग्रियों के परिवहन का जिम्मेदार होता है। इसमें हृदय, धमनियां, नसें, कोशिकाएं और रक्त होते हैं। मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट क्या है? इसमें यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होंगे। इसका फॉर्मूला होता है CH4N2O। CH4N2O। चलिए, व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? ये होता है कॉर्क कैम्बियम से। कॉर्क कैम्बियम से। चलिए, कॉर्क एक पेड़ की छाल से बना है। कैम्बियम वनस्पति विज्ञान में कैम्बियम एक ऊतक परत है जो पौधे के विकास के लिए असामान्य कोशिका प्रदान करता है। आज का लास्ट है आपका क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है? अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे एड्रीनल ग्रंथि भी कहते हैं, एड्रीनल ग्रंथि भी कहते हैं, जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अधिवृक्क ग्रंथि कशेरुकी जीवों में पाए जाने वाला एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका मुख्य कार्य तना की स्थिति में हार्मोन निकलना है। थायराइड यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह मानव शरीर में मेटाबॉलिज्म, विकास और परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थाइमस ग्रंथि, थाइमस हार्मोन स्रावित करता है जो शरीर की रोग प्रतिरोध प्रणाली के विकास में मदद करता है। आज का है ये लास्ट आपके लिए क्वेश्चन, जो आप कमेंट में बताएं हमें इस सिलिकॉन क्या है। आप कमेंट में करके कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो आपको ये कैसा लगा सेट? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।